हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो रिसेंटली जेके एसएसबी ने सिलेबस नोटिफिकेशन दी थी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आपका वहाँ पे जो साइंस पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करके दूँगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। और पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम लेक्चर यहाँ से पढ़ेंगे उसके जो दूसरा वीडियो आने वाला होगा उसमें हम इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। तो आज जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एक एसएसबी एग्ज़ाम में, तो वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विटामिन्स। तो हम बात करेंगे आज विटामिन्स होते क्या है और इससे हम चेक भी करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो आ सकते हैं विटामिन्स में। तो जो विटामिन्स होते हैं वो आपके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमें विटामिन्स बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, तो हमारी डाइट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ताकि हमारी जो बायोलॉजिकल फंक्शन हो वो बरकरार रहे, बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, और हमें ज़्यादा विटामिन्स खाने भी नहीं हैं एक्सेस में, और ना हमारे उतने भी विटामिन्स कम नहीं करने बॉडी में जिससे हमें डिफिशेंसी हो जाए। अगर हमें ऐसे डिफिशेंसी हो जाए विटामिन्स की, तो हमें उस वाले कंडीशन को बोलते हैं एविटामिनोसिस। तो दिस विल बी द इम्पोर्टेंट टर्म, एविटामिनोसिस। तो एविटामिनोसिस वो टर्म है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ द डिफिशेंसी। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आए कि डिफिशेंसी ऑफ विटामिन इज़ नोन एज एविटामिनोसिस। हाँ, इसका अपोज टर्म, अगर हम कभी कभार ज़्यादा विटामिन्स खाएंगे तो ज़्यादा विटामिन्स की कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं। अब अगर हमें ज़्यादा विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गए तो उस वाली कंडीशन को हम बोल सकते हैं हाइपर विटामिनोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। एक हमारे पास होता है एविटामिनोसिस, दूसरा होता है हाइपर विटामिनोसिस। तो एविटामिनोसिस का मतलब ये होता है जब आपकी विटामिन्स की क्या हो जाएगी, डिफिशेंसी हो जाएगी। और हाइपर विटामिनोसिस वो होता है जब हम एक्सेस इनटेक विटामिन्स का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली समझाया विटामिन्स क्या होते हैं, वो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल मेंटेन रहे। उसके बाद मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाए यहाँ पे, एविटामिनोसिस। एविटामिनोसिस का मतलब होता है अगर हमारी विटामिन्स की डिफिशेंसी हो उस टर्म को हम एविटामिनोसिस बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ज़्यादा एक्सेस में आ जाए तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होंगे यहाँ पे विटामिन्स के और किस पे। तो अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लेंगे, तो यहाँ पे हमें लेनी है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, हमारे पास ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और दूसरी जो कैटेगरी के होंगे दैट विल बी द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दैट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल। तो दो कैटेगरी में हम विटामिन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद करनी है वो आपको एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होनी है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से इसमें आपको याद करने हैं, बाद में मैं ट्रिक भी बता देता हूँ याद के लिए। तो वाटर सॉल्युबल में आपको यहाँ पे सारे विटामिन बी आएंगे, सब विटामिन बी। और विटामिन बी में जो भी ग्रुप्स होंगे वो बी1 वो हम देखेंगे कौन कौन से पढ़ने। तो विटामिन बी और साथ साथ इसमें विटामिन सी। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो आपके कौन से कहलाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, और उसके बाद एक और बात याद रखना, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं यह हमें अपने डाइट में रेगुलरली लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हमें बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली एक्सक्रीटेड
बाय यूरिन, तो यूरिन के साथ ये कंटिन्यूसली निकल जाते हैं। दैट्स वाई हमें विटामिन बी और विटामिन सी कंटिन्यूस डाइट में चाहिए। और ये स्टोर, ये एक्चुअली ये स्टोर नहीं रहता है क्योंकि ये यूरिन के साथ निकल जाता है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इम्पॉर्टेंट एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B12। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, विटामिन B12। इवन विटामिन B12 आपका वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B12 आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो अगर आपको परसों क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो स्टोर जो रहता है हमारी बॉडी के अंदर वो रहता है विटामिन B12। तो बाकी जो भी विटामिन बी के अंदर ग्रुप्स आएंगे और विटामिन सी, वो सारे के सारे हमें एक्सक्रीट होते हैं और साथ साथ ये वाटर सॉल्युबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो हो गया, अब हम चेक करेंगे वाटर फैट सॉल्युबल। तो इनमें इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद करने हैं। तो फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो आपको पहले स्टोर होते हैं। तो पहले ये क्या रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। कहाँ कहाँ, बहुत सारी जगह पे स्टोर रह सकते हैं, लाइक लिवर के अंदर ये स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद ये कहीं एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, साइंस जो बैकग्राउंड से उनको पता होगा, जो एडिपोज टिश्यूज़ वहाँ से ये क्या हो सकता है, स्टोर। ठीक है, इसमें आपको याद करने हैं। तो उस वाटर सॉल्युबल मैंने आपको क्या क्या बताया था, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अब जो बाकी आपके रिमेनिंग विटामिन है वो विटामिन किसके अंदर आ जाएंगे, फैट सॉल्युबल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं एग्जांपल लिखूंगा वो आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से यहाँ पे विटामिन आ सकता है, विटामिन ए, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। तो ये के सारे आपके कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए। ठीक है, आई होप जितना मैंने आपको सिंपल में पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको अब ट्रिक बता देता हूँ, वाटर सॉल्युबल आप कैसे याद करोगे और फैट सॉल्युबल। तो हम एक काम करते हैं, जो हमने बोले थे कौन से सॉल्युबल वाले, फैट सॉल्युबल वाले। अब देखिए, जो आपके पास होंगे फैट सॉल्युबल, ये आपके पास हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आप एक टर्म यूज़ करें, KEDA, कीड़ा। तो ये आप एक टर्म यूज़ करें, कीड़ा। तो विटामिन इससे हो गए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वो तो सारे के सारे क्या हो गए, फैट सॉल्युबल। फिर आपको बच गए यहाँ पे वाटर सॉल्युबल, है ना। वाटर सॉल्युबल मैंने आपको बताया कौन सा, दिस इज, मैंने आपको बोला था विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये आप ऐसे याद करें, VBC। ठीक है, तो ये हो गए आपके विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फिर एक इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ याद करनी है, हमारे पास एक और विटामिन है जिसका नाम है विटामिन H। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, विटामिन H। इस विटामिन H को क्या बोलते हैं, हम यूजुअली इसको बोलते हैं बायोटीन। बाकियों के भी नाम मैं बता देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड बायोटीन। तो इसको हम क्या मानते हैं, बायोटीन। अब इम्पॉर्टेंट ये है, ना तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, नाइदर इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल, ना तो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, और ना तो ये कौन सा सॉल्युबल है, ना तो ये फैट सॉल्युबल है। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका विटामिन H मैंने बोला, ये एक एक्सेप्शन समझ लीजिए, और इस सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में एक्सेप्शन ही आते हैं। तो विटामिन H को हम नाम देते हैं बायोटीन। तो ये तो क्या है, एक तो नीदर दे आर वाटर सॉल्युबल, नीदर इट इज़ फैट सॉल्युबल। ये बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये कौन कौन से विटामिन हमें थोड़े से याद करने हैं, जिनके ऊपर SSB बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दिस इज़ यहाँ पे नेम ऑफ विटामिन। तो दिस द नेम ऑफ विटामिन। तो ये हो गया नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है नेम ऑफ विटामिन, तो यहाँ से हम इनकी डिजीज़ देखेंगे, डिफिशेंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, तो मैंने यहाँ पे लिखा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। ये बात याद रखना है, रेटिनॉल, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है बीच में, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी ए की, तो इससे होता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। और जीरोप्थेल्मिया मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो सकता है, और इवन इट लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस। तो इससे हो सकता है नाइट
ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या याद करवाया, विटामिन ए, इसे इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, और इससे हो सकता है ज़ीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना है विटामिन वाली, बी वाली। तो पहले विटामिन के अंदर हम विटामिन बी 1 की बात करेंगे। विटामिन बी 1 जिसको हम बोलते हैं थायमीन, दिस इज़ कॉल्ड थायमीन, थायमीन। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, थायमीन। तो ये जो आपका विटामिन बी 1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, अगर इससे आपकी मान लीजिए डिफिशियंसी हो गई, तो आपकी यहाँ से एक डिजीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड बेरी बेरी, दैट्स कॉल्ड बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब होता है जिस इंसान के अंदर बेरी बेरी विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी होगी, मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख प्यास नहीं लगती है और ग्रोथ भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा द नेम ऑफ द विटामिन ए इज़ कॉल्ड, तो आप रेटिनॉल लिखोगे, या इवन विटामिन ए से कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, ज़ीरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। सिमिलरली अगर आपको विटामिन बी 1 के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पे थायमीन, उसके बाद यहाँ से यहाँ बेरी बेरी। तो ये हो गई 2 विटामिन मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद बी वाली सीरीज़ पहले कंप्लीट करेंगे, दिस इज़ बी 1 तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ से बी 2 की बात करेंगे, विटामिन बी 2। अगर हम विटामिन बी 2 की बात करेंगे, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो ये नेम्स आपको याद करने, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होता है चिलोसिस, चिलोसिस। ठीक है, चिलोसिस का मतलब ये होता है आपके जो कॉर्नर्स ऑफ माउथ होते हैं वो थोड़े से कट जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चिलोसिस। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट विटामिन बता रहा हूँ, बी 6। ठीक है, बी 6 को हम बोलते हैं पेरिडॉक्सिन, दैट्स पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन। अगर विटामिन बी 6 से डिफिशियंसी हो जाती है, तो इससे कन्वल्शंस होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द कन्वल्शंस, मीन्स बॉडी का जो बॉडी एक एबनॉर्मल ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं कन्वल्शंस। सिमिलरली अगर विटामिन बी 12 की आपकी डिफिशियंसी होती है, तो इसका विटामिन जो बी 12 होता है, इसको बोलते हैं सायानो कोबाल अमीन, सायानो कोबाल अमीन, कोबाल अमीन। ठीक है, तो इससे क्या हो सकती है, इसकी अगर डिफिशियंसी होगी बॉडी में, इससे आपका हो सकता है एनीमिया, दिस द एनीमिया। तो एनीमिया तो सबको पता है कि यहाँ से आरबीसी की डिफिशियंसी होती है, रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद विटामिन सी, सबसे इम्पॉर्टेंट, एसएसबी में मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी। ये जो विटामिन सी होता है, इससे क्या होता है, पहली बात इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। अब हम अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी, तो इससे होता है स्कर्वी, दैट इज स्कर्वी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्कर्वी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो गम्स से अगर इसकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, तो गम से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। और ये याद रखना, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही होगा अब विटामिन डी, जो आपको पता है इसका, विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलते हैं सिंपली, अगर हम बात करते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल इसका नेम है, दैट्स है द एर्गो, एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होते हैं, इधर देखिए, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, विटामिन डी भी आता है कभी, इससे क्या हो सकता है, रिकेट्स, दिस इज द रिकेट्स। ये जो रिकेट्स होते हैं ना विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ये छोटे बच्चों के अंदर होते हैं, इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ बून, तो जो बून्स है ना वो थोड़े बेंड हो जाते हैं, बेंडिंग ऑफ बून्स। और अगर हम बात करें ना बड़ों में, दैट्स अडल्ट में, उससे एक डिफिशियंसी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, दिस इज़ द ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसी उन्हीं में विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, उसमें जो बोन्स होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चों में तो रिकेट्स होते हैं, तो उससे मतलब होता है बेंडिंग ऑफ बोन्स, लेकिन बड़ों में, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, उससे क्या होता है, जो उनके बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जॉइंट पेन होता है। ठीक है, इसी तरह एक और विटामिन हम लेंगे, दैट्स विटामिन की। ठीक है, विटामिन की इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, दैट्स फाइलोक्विनोन। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर इसकी डिफिशियंसी हम देखेंगे विटामिन के से, अगर इससे हो सकता है
वी कॉल दैट अ हेमोरेज, ठीक है। इसे हो सकता है हेमोरेज, ठीक है। हेमोरेज किसको बोलते हैं? दैट्स इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब किसी बंदे को कट लग गया तो फिर अगर उसमें विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी तो मतलब उसका वो ब्लड ना जल्दी क्लॉट नहीं होगा, तो इवन सम सीवियर केसेस में उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर मैंने आपको विटामिन्स के ऊपर बता दिया, विटामिन्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाई, उसके बाद मैंने आपको कुछ विटामिन्स के नाम और उनकी डिफिशिएंसी बताई। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा और यहाँ पे लेक्चर्स डालूँगा। जो भी एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये आपको ये साइंस पोर्शन बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत यूज़फुल लगा तो आप इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।